प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर की तरफ से मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। और आप सब भाई बहनों को प्यार बड़ा जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष करे। मैं वचन में जाने के पहले एक ज़रूर बात बोलूँगा जो सच्चाई है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसका प्यार हमारे लिए महान है और अद्भुत है। उसका प्यार एक माँ से भी ज़्यादा हमारे लिए है। उसके प्यार के लिए हम दिल से धन्यवाद करेंगे। और आज का जो हम वचन सीखेंगे वो है परमेश्वर से रिलेशन, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और स्वर्ग का जीवन भी यही है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध और रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये रिलेशन ही है जो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। परमेश्वर के साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप ब्लेस्ड हैं। मसीह यीशु में आप बहुत आशीषित हैं। मसीह यीशु में मैं भी बहुत आशीषित हूँ। मैं ये क्यों कहता हूँ? मैं ये किसके तौर पर कहता हूँ? मैं अगर कहता हूँ कि आप और मैं मसीह में ब्लेस्ड हैं तो केवल बाइबल के द्वारा कहता हूँ, वचन के द्वारा कहता हूँ। क्योंकि जितना मैंने वचन को सुना है, सीखा है, समझा है, तो उतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप और मैं मसीह में बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत आशीषित हैं। और आज भी वचन से हम यही सीखेंगे कि हम कैसे आशीषित हैं। हम मसीह में कौन है, हम आज ये सीखेंगे। हम मसीह में क्या हैं, हमें मसीह से क्या मिला है, हमें मसीह से क्या मिलने वाला है, और ये बाइबल क्या है। हम बाइबल को जानते हैं कि ये बाइबल क्या है। क्या बाइबल एक केवल पुस्तक है? नहीं, ये जो बाइबल है वह हर एक विश्वासी के लिए एक वसीयतनामा है। क्या है? वसीयतनामा। जैसे एक पिता मरने के पहले एक वसीयत बना के जाता है, उसके नाम पर लिख के जाता है कि मेरे मरने के बाद दुकान, मकान, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, बैंक बैलेंस मेरे बच्चों के लिए, ये बच्चे के लिए ये होगा, ये बच्चे के लिए वो होगा। वो वसीयत होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़माने में सदियों से चलता आया है। लेकिन ये जो वसीयत है, बाइबल परमेश्वर की तरफ से वसीयत है। इस वसीयत के सामने वो वसीयत कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं वो वसीयत भी ज़रूरी है। हमें बाप दादा का बहुत कुछ मिला है, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ये जो वसीयत है, बाइबल परमेश्वर का शास्त्र, ये वसीयत उस वसीयत से बहुत बढ़कर है। आज हम ये सीखेंगे कि ये वसीयत कैसे है, बाइबल में हमारे लिए क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले हम वचन जानते हैं। यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है हम सब जानते हैं। यूहन्ना 1:12 वचन में लिखा है कि हम जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उतनों को अपनी संतान होने का अधिकार दिया। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कौन हैं? आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और वो हमारा पिता है, वो हमारा डैडी है, वो हमारा पापा है। और उसने जो हमारे साथ व्यवहार किया है, अपने संतान के समान हमारे साथ व्यवहार किया है। ये इब्रानियों 12 अध्याय में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे साथ पुत्र के समान व्यवहार किया है, निर्वाण किया है। तो एक बेटे को क्या करना चाहिए? ये एक रिलेशन है बाप का और बेटे का, पिता का और संतान का। परमेश्वर ने अपने बाप होने का नाता हमसे निभाया है और निभाता रहेगा। अगर हम भी उसके बच्चे हैं, इस वचन पर हम विश्वास करते हैं, हम इस वचन के अनुसार, यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसके साथ बेटे के जैसा व्यवहार करें। हमको भी संतान की तरह व्यवहार करना है। अब एक मैं आपसे बात कहूंगा कि पिता की इच्छा हमेशा बच्चों के लिए क्या होती है? एक बाप अपने बच्चों से, अपने बेटों से क्या उम्मीद रखता है? हर एक दुनिया का बाप अपने बेटे से यही उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा
मेरे बाद भी मेरे काम को आगे बढ़ाएगा और मेरे नाम को रोशन करेगा और वो बहुत आशीषित होगा और वो बहुत ऊंचा उठता जाएगा। ये हमेशा एक बाप की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है। और दूसरी इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरा कहना माने, जो मैं बेटे को कहता हूं वो मेरा बेटा करे। कई लोगों की ये शिकायत होती है, ज्यादातर अनबिलीवरों की शिकायत होती है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, इसलिए माता पिता कई दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और कुछ विश्वासियों के जीवन में भी ये प्रॉब्लम होता है। कई विश्वासी लोग भी प्रार्थना करवाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते हैं। और नहीं मानने के द्वारा कई माता पिता इस कारण दुखी रहते हैं। अगर वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में बैठा है, अगर हम भी उसके बेटे के समान व्यवहार नहीं करेंगे, उसका कहना नहीं मानेंगे, तो वो भी हमारे लिए दुखी होता है। तो उसकी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र है। और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया था तो उसने कई बार कहा था कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। कई बार ऐसा कहा था कि जो पिता मुझे करने के लिए बोलता है मैं वही करता हूं, और जो पिता जो मुझे कहने के लिए बोलता है मैं वही बोलता हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता हूं। तो हमें यीशु मसीह के द्वारा भी ये सीखने को मिलता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसी तरह आपका और मेरा भी कर्तव्य है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर के साथ रिलेशन रखें, उसके इच्छा के अनुसार हम चलें। क्योंकि पिता हमेशा यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे कहे हुए अनुसार चलें, क्योंकि तभी हमें वो वसीयत मिलेगी। जब एक बाप और बेटे का रिलेशन होगा तभी तो हमें वो वसीयत मिलेगी, जो वसीयत में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञाएं की है, जो वादे किए हैं, जो हमारे लिए लिखे हैं, वो वसीयत हमें पाना है। कई विश्वासी, मैं दुख के साथ कहता हूं, दुख के साथ कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कई आज भी विश्वासी बाइबल को वसीयत के अनुसार नहीं जानते हैं और इस वसीयत के बगैर जी रहे हैं। हमें ये वसीयत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब पिता मरता है तभी पिता की वसीयत बच्चों को मिलती है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी मरा ताकि उसकी वसीयत हमारे नाम पर हो जाए। हर एक भाई पिता के मरने के बाद सोचता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरे बाप ने मुझे क्या दिया, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या छोड़ा। कई बार तो भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये चीज़ मेरी है। तब वो दूसरा भाई उसको वसीयत निकाल कर दिखाता है, देखो हमारे पिता ने खुद वसीयत में ये चीज़ मेरे लिए लिखा है। उस वसीयत को पाने के लिए झगड़ा होता है, लफड़े होते हैं, अशांति होती है। लेकिन ये वसीयत क्या हमने कभी पाया है? इस वसीयत को हमने कभी जाना है? हम मसीह में कौन है? हमारे लिए मसीह ने क्या रखा है? हमारे लिए मसीह ने क्या किया है? हम मसीह में क्या कर सकते हैं? और हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है बाप और बेटे का। हमेशा पिता चाहता है मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं जाता हूं पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं जहां रहूं तुम भी वहां मेरे साथ रहो। ये रिलेशन है एक बाप और बेटे का। हम आज रिलेशन के बारे में सीखेंगे, हम आज ये रिलेशन के बारे में ही सुनेंगे और वसीयत को जानेंगे कि क्या क्या परमेश्वर ने हमारे लिए वसीयत को छोड़ा है। जब हम उसको अपना पिता करके अंगीकार करेंगे कि हाँ वो मेरा डैडी है, वो मेरा पप्पा है, वो मेरा पिता है, तो उसकी सारी वसीयत हमारे नाम पर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हम एक वचन पढ़ेंगे जहाँ पर लिखा है, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 43 से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा,
क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें बाइबल में सिखाता है, अगर तुम अपना पिता मुझे करके मानते हो तो तुम्हारी पिता की इच्छा यह है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कहता है मैं भी ऐसा ही करता हूं। परमेश्वर कहता है क्या मैं धर्मी और अधर्मियों के ऊपर मैं नहीं बरसाता? क्या मैं अधर्मियों से धर्मियों से दोनों से प्रेम नहीं करता? उसके मन में उसकी नजरों में पक्षपात नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। अब एक सवाल है, क्या हम अपने बैरियों से प्रेम कर सकते हैं? हम अपने दुश्मन से प्यार कर सकते हैं? रोमियो 12 अध्याय में लिखा है, जो तुम्हारा बैरी है अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाओ, अगर तुम्हारा बैरी प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। क्या यह मनुष्य के लिए संभव है? क्या यह मनुष्य कर सकता है? असंभव है, नहीं कर सकता। मैं एक सवाल पूछता हूं, जो व्यक्ति अगर किसको प्रभु यीशु मसीह ने 20 साल के बाद अपने पास बुलाया है और वो 20 सालों तक संसार में रहा, अपनी मर्जी से जिया और उसने संसार में यही सीखा कि अपने बैरी से बैर करो और अपने सताने वालों से लफड़ा करो, जो 20 सालों तक ऐसी दुनिया में रहा, वो कैसे दुश्मन से प्यार कर पाएगा? 20 सालों तक जो उसने सीखा दुनिया से, जो दुनिया ने उसको सिखाया, जो शैतान ने उसको सिखाया, वो कैसे एकदम बदल सकता है? अब जैसे मेरी बात है, मेरी गवाही है, जब मैं 40 साल का था प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने पास बुलाया तो 40 साल मैं संसार में रहा, संसार की तरह रहा, और संसार में यही सिखाया जाता है कि तुम दुश्मन को अपना दुश्मन मानो, जिसने तुम्हारे लिए बुरा किया तुम उसके साथ बुरा करो। लेकिन 40 सालों के बाद जब मैं मसीह में आता हूं और मसीह में आकर मैं ये वचन सुनता हूं तो क्या ये मेरे लिए आसान है कि जो मेरे दुश्मन है मैं उनसे प्यार करूं? अगर मेरा बैरी भूखा है तो मैं उसे खाना खिलाऊं, अगर प्यासा है तो मैं उसे पानी पिलाऊं। क्या ये इतना आसान है? नहीं है। तो कैसे करेंगे हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को कैसे करेंगे जो हमारा पिता, हमारा बाप हमसे कह रहा है करने के लिए? नहीं कर पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर भी जानता है हम शारीरिक है, हम शरीर के अनुसार ये काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया। और पवित्र आत्मा क्यों दिया? पवित्र आत्मा देने के समय क्या कहा? ये तुम्हारा सहायक है, ये तुम्हारा मददगार है, ये तुम्हारी मदद करेगा, ये तुम्हारी सहायता करेगा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में। शरीर के अनुसार ये करना असंभव है। बाइबल में लिखा है न तो बल से न तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा दिया गया है, हमारा सहायक दिया गया है। हालांकि पवित्र आत्मा और भी कई कारणों से दिया गया है, लेकिन उनमें से एक कारण यह भी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करें। इसके लिए पवित्र आत्मा हम सब विश्वास करने वालों को दिया गया है। हम पवित्र आत्मा की सहायता से, हम पवित्र आत्मा की मदद से हम दुश्मनों से भी प्रेम कर सकें। रोमियो 8:3 में हम सब जानते हैं क्या लिखा है। रोमियो 8:3 में लिखा है, जो व्यवस्था, उस पुराने नियम की बात लिखी है। रोमियो 8:3 लिखा है, जो व्यवस्था शरीर में कमजोर होने के कारण पूरा नहीं कर सका हर एक मनुष्य, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। अगर आप रोमियो 8:4 पढ़ेंगे, मैं आपके लिए रोमियो 8:4 पढ़ता हूं। देखो रोमियो 8:4 में क्या लिखा है हमारे लिए। अब उस व्यवस्था की विधि को हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन कैसे? रोमियो 8:4, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की ये विधि, ये नियम हम पूरा कर सकते हैं कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा की मदद लेंगे, तब भी हम बाइबल के वचन को पूरा कर पाएंगे। अगर शारीरिक दशा में हैं तो हम परमेश्वर का वचन कदापि पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो शरीर के अनुसार बोते हैं वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी काटेंगे, गलातियों 6 अध्याय में लिखा है।
और एक जगह पर लिखा है कि आत्मा के द्वारा हम शरीर की क्रियाओं को मारें। और गलातियों में लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध, आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है ताकि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न कर सको। इसके लिए परमेश्वर ने आपको, मुझे पवित्र आत्मा दिया, सहायक दिया, मददगार दिया, ताकि उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को पूरा कर सकें। उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ हम रिलेशन बना सकें, एक बाप का और बेटे का। ये बेटे का कर्तव्य है कि जो बाप बोलता है वो करना चाहिए। कई बार आप वसीयतनामे में देखेंगे, कई दुनिया में लोग ऐसे पिता होते हैं जो पिता का ज़्यादा कहना मानते हैं ना, जो पिता से बहुत प्यार करते हैं ना, तो वसीयत का ज़्यादा से ज़्यादा भाग उनको देके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेटा, आज्ञाकारी मेरा बेटा है। उसी तरह परमेश्वर का ये जो है वसीयतनामा, वो हमें मिलेगा जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखेंगे, एक बेटे के समान उसके साथ रहेंगे। एक बेटे का कर्तव्य है अपने बाप का कहा मानना। जैसे हमारे घर में हमारे बेटे होते हैं, कहना मानते हैं, उसी तरह हमारा भी कर्तव्य है हम अपने पिता का कहना मानें। और वो हम अपने मर्जी से शरीर के अनुसार नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारा पिता, स्वर्गीय पिता जानता है ये शरीर के अनुसार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई साल हम शरीर में रह चुके हैं, कई साल हम संसार में रह चुके हैं, संसार के समान हम रह चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि अचानक हम जिनसे दुश्मनी करते थे उनके साथ हम प्यार करें। ये हमसे नहीं हो सकेगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए 24 घंटे रेडी है, तैयार है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पूरा कर पाएं। और आप रोमियो 8:14 में पढ़ेंगे ना, तो रोमियो 8:14 में लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और यहाँ पर भी जो हमने मत्ती में पढ़ा 5 अध्याय में, यहाँ भी लिखा है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, अब हमें पिता आज्ञा देता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हमें परमेश्वर की संतान ठहरना है, रिलेशन रखना है। ये रिलेशन हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा, एक बाप का और बेटे का। एक वचन हम और पढ़ेंगे जो रोमियो के अंदर ही लिखा है, रोमियो 8 उसका 15, 16 और 17 में देखेंगे। लिखा है क्योंकि तुमको दासों का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें दासों की आत्मा नहीं मिली है जो हम भयभीत हो जाएं। हमें लोपालकपन की आत्मा मिली है। हम गोद में लिए गए हैं, हमको परमेश्वर ने गोद में लिया है। अगर आप देखेंगे हमारा जो कानून है, संविधान है, वो उसको ज़्यादा मिलता है वसीयत से जो गोद लिया हुआ होता है। उसी तरह हम भी, परमेश्वर ने हमको गोद में लिया है ताकि हमें वो आत्मा मिला है, हम उसको उस आत्मा के द्वारा हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमारा बेटा हमको क्या करके पुकारता है? हमें डैडी करके बोलता है, हमें पिता करके बोलता है, पप्पा करके बोलता है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हमारा बेटा कभी किसी और को पप्पा बोलेगा, किसी बाजू वाले को पप्पा बोलेगा? क्योंकि एक बेटा जानता है ये मेरा डैडी है, ये मेरा पिता है, इसने मुझे जन्म दिया है, वो केवल उसी को ही पप्पा बोलेगा। तो हम भी केवल परमेश्वर को ही पप्पा बोलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को जान चुके हैं कि वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा पिता है, उसने हमको सब कुछ दिया है। तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने परमेश्वर के साथ ज़रूरी है रिलेशन रखें। इसके लिए परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया है कि हम उसके आत्मा के अनुसार चलें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ वसीयत के बारे में। अगर एक पिता है, उसके पिता ने कार खरीदा है, दाम चुकाकर रजिस्ट्री करवा दी है, कार को अपने नाम करवा दिया है, लेकिन उसके पास कार को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है।
तो वो क्या करता है, अपने दोस्त को बोलता है, उसके दोस्त के पास बड़ा मकान है, बड़ा घर है और उसके पास कार के लिए पार्किंग भी है। अपने दोस्त को बोलता है, भाई देख मैं कार तो लिया हूं लेकिन मेरे पास कार को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, मैं इसके लिए क्या कार तुम्हारे घर में खड़ा करूं, पार्किंग करूं? तो उसके दोस्त तो हाँ बोलेगा और उसके दोस्त के पास वो कार खड़ा करेगा और वो चाबी भी अपने दोस्त को देता है, कार की चाबी। क्यों? क्योंकि ताकि तुम्हारे को कभी कार को निकालना हो, आगे पीछे करना हो, तुमको अपनी गाड़ी निकालना हो, इसके लिए चाबी भी तुम्हारे पास रखता हूं, अपनी गाड़ी भी तुम्हारे पास रखता हूं, दोनों तुम संभालो। अगर तुमको ज़रूरत पड़े, कहीं जाना हो, इमरजेंसी हो, तो तुम मेरी कार को भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये बात उसके परिवार को मालूम है जिसने कार खरीदा है। अचानक जिसने कार खरीदा था वो मर गया, उसका देहांत हो गया, वो एक्सपायर हो गया। तो उनके बच्चों को, उनके घर परिवार को मालूम था कि हमारी कार है और वो हमारी कार हमारे पापा के दोस्त के पास पड़ी है। जब वो घर वाले उसके दोस्त के पास जाते हैं कि भाई हमारी कार आपके घर में पड़ी है, हमारी चीज़ आपके पास पड़ी है, जो हमारे पिता ने खरीदा था दाम चुकाकर, वो तुम्हारे पास खड़ी है, वो हमको दो, हम लेने के लिए आए हैं। अगर उसका दोस्त बोले कि नहीं भाई ये कार तो मेरी है, मेरे पास पड़ी है, इसके लिए मेरी है, और उसका चाबी मेरे पास पड़ी है, ये कार में मैं ही घूमता हूं, ये कार मैं ही चलाता हूं, ये कार तुम्हारी कैसे है, ये कार मेरी है, तो उसका परिवार क्या करेगा? उसका परिवार पूरी तरह से जानता है ये कार हमारी है, हमारे पिता ने दाम चुकाकर इस कार को खरीदा है। वो लोग जाएंगे पुलिस चौकी, कानून कार्रवाई करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, पुलिस को लेकर आएंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगी, पुलिस उसके पास जाएगी जिसके पास कार पड़ी है, तो वो बोलेगा भाई कार मेरी है, पुलिस को भी वो यही बोलेगा। तो अब मालूम कैसा पड़ेगा ये कार उसकी है, उसके दोस्त की नहीं है। उसकी कार तभी मालूम पड़ेगी जब उसका बेटा एक कागज दिखाएगा, रजिस्ट्री किया हुआ दिखाएगा कि देखो कार मेरे पिता की है, ये रजिस्ट्री मेरे पिता के नाम पर है, मेरे पिता ने ली है और ये पिता के नाम पर ही है। जब वो कागज पत्र दिखाएगा पुलिस को, तभी जाकर उसके दोस्त को कहा जाएगा भाई ये कार इसकी है, कार का मालिक ये है, कार की रजिस्ट्री इसके नाम पर की हुई है, इसके लिए तुमको कार देना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारे पास भी ये वसीयतनामा है। अगर हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं ली है परमेश्वर की तरफ से, आशीर्वाद, बरकत, चंगाई, तो वो हमें लेना है, वो हमारा हक है, वो हमें चाहिए, क्योंकि पिता ने हमारे लिए रखा है। बाइबल में पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े इसके लिए खाए ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। धन दौलत की आशीर्वाद हमें मिलनी है, हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 8-9 में कि तुम परमेश्वर का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी कंगाल बना ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी बन जाएं। ये हमारा हक है, ये हमारे वसीयतनामे में लिखा हुआ है, ये हमें चाहिए, हमें लेना होगा, लेकिन विश्वास के द्वारा हमें लेना होगा। क्योंकि इसमें लिखा है परमेश्वर कभी भी जो वसीयत बनाएगा, बाइबल में लिखेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर का झूठ बोलना स्वभाव नहीं है, वो जो बोलता है वो करता है। तो जो बाइबल के अंदर हमारे लिए आशीर्वाद रखा है, प्रतिज्ञाएं रखी है, वादे रखे हैं, वाचाएं रखी है, वो सब आपके लिए और मेरे लिए रखी है। अगर आप रोमियो 8:13 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम इस पूरे जगत के वारिस हैं। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं आपको, रोमियो 8:13 क्या लिखा है। हम जगत के वारिस हैं, ऐसा लिखा है रोमियो 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा की देह से क्रियाओं को मारोगे तो जीवित। नहीं, यहां नहीं लिखा है, सॉरी, कहां लिखा है मैंने पढ़ा है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आता है। वहां लिखा है हम सारे जगत के वारिस हैं। ये सारा जगत किसने बनाया है? ये सारे जगत हमारे पिता ने बनाया है। तो जो पिता का है वो हमारा है, जो हमारा है वो हमारे पिता का है। हम सारे जगत के मालिक हैं। अगर आप 2 पीटर 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र प्रजा हो। परमेश्वर ने हमें ये सब अधिकार दिए हैं। दुष्ट की शक्तियों का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे परंतु तुझे कुछ भी हानि ना होगी।
आज हमारे अंदर डर क्यों है? भविष्य का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। क्या हमें यह डर देने के लिए परमेश्वर ने हमको अपने पास बुलाया है? इस डर को निकालने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, जो मौत के दासों में रहते थे उनको परमेश्वर ने छुड़ाया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। जो मृत्यु के भय में जी रहे थे, भविष्य के भय में, मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे मौत के बाद क्या होगा। लोग डरते हैं, मौत से डरते हैं। हालांकि सबको पता है मौत आना सबको जरूरी है। जो शरीर में आया है शरीर में मरने वाला है, लेकिन हम आत्मा में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो हमें कई प्रकार का भय होता है। अगर आज भी हम विश्वासी हैं, हमें किसी प्रकार का भय है, तो वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, शायद हमने परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं जाना है। हमें परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। उसने हमसे क्या वादे किए हैं, क्या प्रॉमिसेस किए हैं, क्या वसीयत में हमारे नाम पर किया है। उसकी वसीयत में क्या है मालूम है? उसकी वसीयत हमारे लिए पूरी विरासत है। पूरी विरासत हमारे नाम कर दिए। अगर आप 1 कुरिन्थियों 3:21 पढ़ेंगे, वहां लिखा है सब कुछ तेरा है। क्या जीवन, क्या भविष्य, सब कुछ तेरा है, क्योंकि तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। सब कुछ हमें दिया गया है। हर एक चीज का अधिकार, हर एक चीज का पावर आपको और मुझे दिया गया है। अगर आपको मैं पुराने नियम की बात याद दिलाऊं, जो यहेजकेल 37 अध्याय में 37 में लिखा है, परमेश्वर अपने दास को बुलाता है यहेजकेल को, और उसको लेके जाता है एक तराई में, एक पहाड़ पे, एक मैदान में। और मैदान में क्या दिखाता है परमेश्वर यहेजकेल को? कि वहां पर तमाम बहुत सारी सूखी हुई मरी हुई हड्डियां पड़ी है। सूखी हुई मरी हुई मनुष्य की हड्डियां पड़ी है। तो परमेश्वर पूछता है अपने दास से, यहेजकेल से, हे यहेजकेल, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? यहेजकेल ने कहा, परमेश्वर पिता तू ही जाने। तो परमेश्वर ने कहा, तू इनके लिए भविष्यवाणी कर, ताकि ये हड्डियां आपस में जुड़ जाए। तू बोल, तू मुंह से कह दे। तो जैसे यहेजकेल ने अपने मुंह से कहा कि ये हड्डियां जुड़ जाए, तो जो हड्डी जहां की थी, पैर की हड्डी पैर में, कमर की हड्डी पैर में, कांधे की हड्डी कांधे में, हाथ की हड्डी हाथ में, बिल्कुल हड्डियां आपस में जुड़ गई। यहेजकेल ने जैसे अपने मुंह से बोला, भविष्यवाणी की और अपनी आंखों से देखा कि जो मैंने बोला वो हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हे यहेजकेल, क्या ये मनुष्य बन सकते हैं? क्या इनके ऊपर मांस और नसें आ सकते हैं? फिर यहेजकेल ने बोला, हे पिता तू ही जाने। तो पिता ने कहा, तू बोल, तू अपने मुख से कह दे कि इन हड्डियों के ऊपर नसें और मांस चढ़ जाए और इनके अंदर प्राण आ जाए और ये सब जीवित प्राणी बन जाएं। जैसे परमेश्वर के दास ने फिर मुंह से कहा, मुंह से भविष्यवाणी की, बिल्कुल उसने अपनी आंखों से देखा, उन हड्डियों के ऊपर नसें चल रही है, मांस चल रहा है, उनके अंदर प्राण आ गए, वो जीवित मनुष्य बन गए और अपने अपने घर चले गए। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है, कितनी फैंटास्टिक बात है। क्या आप जानते हो ये अधिकार आपके पास है? क्या आप जानते हो आपके मुख में जीवन है? दाऊद और गोलियत की बात को हम जानते हैं। जब गोलियत ललकार रहा था इजरायलियों को, तो कोई नहीं जाने के लिए तैयार हुआ, कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि सब लोग गोलियत के ऊंचाई को, लंबाई को, उसकी ताकत को देख रहे थे। जब दाऊद वहां पर आया, छोटा बच्चा, और राजा शाऊल से बोलने लगा कि मैं जाऊंगा उसके पास, उसको मारकर आऊंगा, उसका सर काट के तुम्हारे चरणों में रखूंगा, तो लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, यार हम जैसे योद्धा लोग खड़े हैं, हम लोग नहीं जा रहे, हमको डर लग रहा है, हम मर जाएंगे उसके सामने जाएंगे तो, क्योंकि वो लड़ाकू है, वो चौड़ा और लंबा है, ताकतवर है, वो हमको मार देगा। और तुम बच्चे होकर बोलते हो मैं जाऊंगा उसके पास, उसको मार के आऊंगा। हंस रहे थे लोग। तो वहां पर दाऊद ने कहा कि मैं सिंह को, भालू को
मार गिराया है अपने पिता की भेड़ को बचाने के लिए, तो ये कौन है? फिलिस्तीनी, ये अन्य जाति, ये कौन है जो परमेश्वर की जीवत परमेश्वर की संतान को ललका रहा है? मैं जाऊंगा और पिता के नाम से, परमेश्वर के नाम से जाऊंगा। और क्या हुआ हम सब जानते हैं। हालांकि गोलियत दाऊद को देखकर हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था तू क्या कुत्ता समझकर मुझे मारने के लिए आया है। हम सब इस कहानी को जानते हैं। क्या दाऊद को डर नहीं लगा? लोगों को डर लग रहा था जो दाऊद से पहलवान थे, योद्धा थे, लड़ाकू थे, वहां खड़े थे। हालांकि वहां दाऊद के भाई लोग भी खड़े थे, वो नहीं जा रहे थे। दाऊद क्यों गया? क्योंकि दाऊद जानता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसका बेटा हूं, मेरा उसके साथ संबंध है। दाऊद से मैं नहीं लड़ूंगा, परमेश्वर लड़ेगा। संग्राम यहोवा का है, लड़ाई परमेश्वर की है, वो लड़ेगा, केवल मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा। बस आपको मुझे कैसी भी दुनिया में परिस्थिति क्यों ना आए, कैसी भी महामारी क्यों ना आए, क्योंकि ये बातें होनी है पहले से परमेश्वर ने हमको बता दिया है। 2000 साल पहले सुनामियां आएगी, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश में अलग अलग प्रकार के हम दृश्य देखेंगे। ये सारी बातें परमेश्वर ने हमको बता दी है। हम डरें इनके लिए नहीं बताइए, हमें अलर्ट किया है कि ये संसार में बातें होगी, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो केवल जगत के अंत का आरंभ होगा। ये हो रहा है और ये होता रहेगा क्योंकि अंत निकट आ चुका है। आपको मुझे ऐसी परिस्थितियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है हम महामारी में मर जाएं? क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि हमें शैतान परेशान करे, बीमारी परेशान करे, गरीबी परेशान करे? क्या इसके लिए बुलाया है? हम वापस उसी जीवन में जिए इसके लिए बुलाया है? कदापि नहीं। उसने खुद कहा है यूहन्ना 14:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी घात करने आता है, नाश करने आता है, परंतु मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, बहुतायत वाला जीवन देने, छुटकारे वाला, आज़ादी वाला। जिससे पुत्र आज़ाद करता है वह सचमुच आज़ाद हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों को हमारे जीवन से नष्ट कर दे। अगर आज किसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, इसके लिए है क्योंकि हम वचन को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। मैं आपको पुराने नियम में इजरायलियों की बात बताऊं, इजरायली फेल हो गए। इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंचे, कनान में नहीं पहुंचे। कारण क्या है? उनके अंदर विश्वास के साथ नहीं बैठा। और लिखा है बाइबल में कि उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को नहीं जाना। आज भी विश्वासी लोग दुखी हैं, कोई परेशान है, बीमार है, गरीबी में है, कंगाली में है, कर्जों में है, अशांति में है। ये परमेश्वर के द्वारा नहीं है, ये इसके लिए है हमने परमेश्वर के मार्गों को नहीं जाना है, परमेश्वर के वचन को नहीं जाना है। उसकी वसीयत क्या है हमारे लिए, उसकी वसीयत को नहीं जाना है, उसकी प्रतिज्ञाओं को नहीं जाना है। इसके लिए हमें बाइबल में पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। और परमेश्वर भी बोलता है कि तुम मुझे जानो। जानने वाला व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खाएगा, जानने वाला व्यक्ति कभी बैकस्लाइड नहीं होएगा, जानने वाला व्यक्ति कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, जानने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से डरेगा नहीं, भविष्य से नहीं डरेगा, गरीबी से नहीं डरेगा, परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आज हम वचन को यहीं ख़त्म करते हैं और इसी बातों को हम कंटिन्यू करेंगे 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक, जहाँ तक परमेश्वर हमें लेके जाता है। हम इसी बात को कि हम परमेश्वर में क्या हैं और बाइबल क्या है, हम आज सुना है कि हम परमेश्वर के तरफ से हम उसकी संतान हैं। कितना बड़ा ये बात है, कितनी बड़ा हमें ये मौका मिला है कि हम जैसे मनुष्य, मामूली इंसान परमेश्वर की संतान कहलाए। आज अगर मुकेश अंबानी का बेटा है, किसी से लड़ता होगा, किसी से बात करता होगा, वो उसको अपना परिचय देता होगा कि तू नहीं जानता कि मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप कौन है। अगर वो पापी व्यक्ति अपने बाप का नाम देकर परिचय देता है तो हम भी दुनिया को ये परिचय दे सकते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। परमेश्वर जो सारा सृष्टि का मालिक है, उसने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। अगर परमेश्वर ने अधिकार दिया है ना, तो ये अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा।
ये अधिकार किसी मनुष्य के तरफ से नहीं मिला है आपको और मुझे, ये केवल परमेश्वर के तरफ से मिला है। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे संतान बनाया है तो हम सचमुच उसकी संतान हैं। और कोई भी बाप अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता, परेशानी में नहीं देख सकता। केवल विश्वास रखें। ये तमाम बाइबल की प्रतिज्ञाएं, वारिसनामा, वाचाएं, प्रॉमिसेस हम विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। और आज हमने सीखा कि हम परमेश्वर की बात को शरीर में चलकर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर ने हमको अपना आत्मा दिया। और बाइबल में 8:14 क्लियर लिखा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हम आत्मा में उसके बेटे हैं, हम आत्मा में जीत सकते हैं। हमारे लड़ाई के हथियार भी आत्मिक हैं। हमें आत्मा में आना बहुत ज़रूरी है। आत्मा में आकर हम उस वसीयतनामे को अपने जीवन में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे बहुत आशीष करेंगे, बहुत आशीष करे। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, इन्हीं बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सब प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।